हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइस के रिगार्डिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्राइस। इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो प्राइस एडॉप्शन स्ट्रेटजी क्या होती है, किस प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन या प्राइस जो है वो स्ट्रेटजी बनाता है प्राइसिंग डिसीजंस के रिगार्डिंग। इन सारे डिसीजंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, राइट? तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली प्राइस क्या है, राइट? अमाउंट टू बी पेड इन रिटर्न फॉर बंडल्स ऑफ यूटिलिटीज। बेसिकली क्या होता है, जो बंडल्स ऑफ यूटिलिटीज है उसके लिए जो हम एक रिटर्न पेड करते हैं, उसके जो अमाउंट पे करते हैं वही बेसिकली हमारा प्राइस कहलाता है। तो प्राइस क्या कहते हैं, हमने कुछ ही परचेज किया, उससे हमको यूटिलिटी मिली। अब जो हम परचेजिंग के लिए जो हम एक अमाउंट दे रहे हैं, राइट, वो अमाउंट बेसिकली प्राइस कहलाता है। प्राइस इज अ सम ऑफ ऑल द वैल्यूज दैट अ कस्टमर्स गिव अप टू गेन द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग और यूजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो बेसिकली प्राइस क्या है, एक सम है, जो सारी वैल्यूज का क्या है, एक सम है जहाँ पर कस्टमर्स क्या करता है, उसको जो प्रॉफिट बेनिफिट्स मिलता है प्रोडक्ट को यूजिंग करने के लिए, सर्विस करने के लिए, उसका पूरा एक सम होता है बेसिकली प्राइस। दस कस्टमर एक्सचेंज अ सर्टेन वैल्यू फॉर हैविंग या यूजिंग द प्रोडक्ट एज वैल्यू बी कॉल प्राइस। तो बेसिकली प्राइस क्या है, राइट? जो कस्टमर है एक वैल्यू को एक्सचेंज, जो सर्टेन वैल्यू है उनको एक्सचेंज करता है और प्रोडक्ट्स को यूजिंग करने के लिए। तो जो कस्टमर बेसिकली एक सर्विस को यूज़ कर रहा है या एक प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, उसके लिए जो वो एक अमाउंट पे कर रहा है, राइट, तो वो बेसिकली एक प्राइस कहलाता है। एज वी ऑल नो, द मार्केटिंग मिक्स मेड अप ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो बेसिकली मार्केटिंग मिक्स है उसमें प्रोडक्ट आता है, प्राइस है, प्लेस एंड प्रमोशन आता है। इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स आज यू नीड टू गेट राइट फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग। बिल्कुल बात सही है। अगर पूरा प्रॉपर कॉम्बिनेशन है इन एलिमेंट्स का, तो एक राइट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, राइट इफेक्टिव मार्केटिंग हो जाती है। प्राइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, as it is only element of the marketing mix which generate a turnover for organization। एक ऐसा ओनली एलिमेंट्स है मार्केटिंग मिक्स का जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रेवेन्यू है या जो टर्नओवर है वो जनरेट करता है। बाकी जो थ्री एलिमेंट्स हैं वो कोई भी रेवेन्यू जनरेट्स नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू और जो प्रॉफिट है वो जनरेट करता है। तो बेसिकली इसके बाद जो आता है प्राइसिंग फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं और उनके बिहाफ पे हम प्राइसिंग सेट करते हैं। प्राइसिंग शुड टेक द फॉलोइंग फैक्टर्स इनटू अकाउंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कि जो कोई भी प्रोडक्ट है, राइट, उसकी फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, उनको देख के हम जो प्राइसिंग सेट करते हैं। कंपटीशन मार्केट में कितना है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। कंपनी का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव को भी माइंड में रखते हैं प्राइसिंग सेट करने के लिए। प्रपोज्ड पोजिशनिंग स्ट्रेटजी, जो पोजिशनिंग स्ट्रेटजी है हम उनको प्रपोज करते हैं। टारगेट ग्रुप, हम जो ग्रुप है उसको टारगेट करते हैं। एंड विलिंगनेस टू पे, राइट, और हम जो पेमेंट है, जो इच्छा होती है, उसको भी हम सेट करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन कैन अडॉप्ट इन नंबर ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजी। एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नंबर ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करता है। द प्राइसिंग स्ट्रेटजी विल यूजली बी बेस्ड ऑन द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। बेसिकली जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती हैं वो किस पे बेस्ड होती है, किस पर डिपेंड होती हैं, जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव होता है उस पर डिपेंड होती हैं। अब इसके बाद आता है कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है, राइट। एन नंबर ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, तो इसका जो आप डायग्राम भी दे सकते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो एक ऑर्गेनाइजेशन या जो कंपनी है अडॉप्ट करती है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग आता है, स्कीमिंग प्राइसिंग, कंपटीशन प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग, ऑप्शनल प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग या बंडल लाइन प्राइसिंग, बंडल प्राइसिंग और साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर गाइस आता है कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टार्टिंग में जो लो प्राइस रखता है अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, और जो उसका मार्केट शेयर उसको इंक्रीज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन एक लो प्राइस सेट करता है अपने प्रोडक्ट के लिए, राइट। वंस द मार्केट शेयर हैज बीन कैप्चर्ड द फर्म विल
द इंक्रीज द प्राइस। जब कंपनी का जो लगता है कि जो उसका मार्केट शेयर है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जब वो कैप्चर कर लेता है पूरा मार्केट्स को, देन वो प्राइस जो है इंक्रीज करता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हो, एक टेलीविजन सैटेलाइट कंपनी सेट अ लो प्राइस टू गेट द सब्सक्राइबर, देन इंक्रीज द प्राइस एज देयर कस्टमर बेस इंक्रीज। जैसे आप जो टेलीविजन सैटेलाइट कंपनी है, राइट, वो स्टार्टिंग में क्या करती हैं, एक लो प्राइस रखती हैं ताकि जो एन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं उनके इंक्रीज हो जाए। जब उनके सब्सक्राइबर जब इंक्रीज हो जाते हैं, जब उनका कस्टमर बेस इंक्रीज हो जाता है, देन वो अपने प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद आता है बेसिकली स्कीमिंग प्राइसिंग, राइट। स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनिशियल में हाई प्राइस रखता है, पेनिट्रेशन में लो प्राइस होता है, ये आपको डिफरेंस है। जबकि इससे स्कीमिंग क्या होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग में हाई प्राइस सेट करता है, देन स्लोली लोअर द प्राइस टू मेक द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द वाइडर मार्केट्स। जस्ट आप उसका अपोजिट कह सकते हो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का, उसमें स्टार्टिंग में लो प्राइस होता है और हल्के हल्के जो मार्केट जब कैप्चर कर लेते हैं मार्केट शेयर, देन वो प्राइस इंक्रीज करती है। जबकि स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली स्टार्टिंग में हाई प्राइस सेट करता है और जो हल्के हल्के जब वो जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिकवर करने के बाद वो जब अपने जो प्राइस है उनको वो डिक्रीज करने लगता है, राइट। द ऑब्जेक्टिव इज टू स्कीम प्रॉफिट ऑफ द मार्केट और लेयर बाय द लेयर। इनका बेसिकली यही मोटो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना है स्टार्टिंग में। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, एक गेम कंसोल कंपनी रिड्यूस द प्राइस ऑफ देयर कंसोल ओवर 5 ईयर्स। जैसे कंपनी है, गेम कंपनी है, वो क्या करती है, एक अपने प्राइस है 5 ईयर्स के लिए रिड्यूस करती है, चार्जिंग अ प्रीमियम एट अ लॉन्च एंड द लोएस्ट प्राइस नियर द एंड ऑफ द लाइफ स्टाइल। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो गेम कंसोल कंपनी बेसिकली क्या होती है, स्टार्टिंग में बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही हाई प्राइस चार्ज करती हैं, पर हल्के हल्के जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जब रिकवर हो जाता है, वो प्रॉफिट गेन करने के बाद प्राइस को वो रिड्यूस कर सकती है। जैसे आप देख सकते हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जब कोई न्यू कार आती है तो क्या करते हैं, उनके प्राइस हाई होती है, राइट। जब हाई प्राइस होते हैं, जब उनको लगता है कि जब उन्होंने प्रॉफिट गेन कर लिया है और एक मार्केट कवर कर ली है, तो वो हल्के हल्के उस पर्टिकुलर जो कार होती है उसके प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं। तो वहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, एक स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रही है। तो आपको पेनिट्रेशन और स्कीमिंग के बीच डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद बेसिकली जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है कंपटीशन प्राइसिंग। नाम से क्लियर हो रहा है कि कंपटीशन, यानी कंपटीशन के अकॉर्डिंग हम प्राइसिंग सेट कर रहे हैं, तो बेसिकली वो कंपटीशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी कहलाता है। सेटिंग अ प्राइस इन अ कंपैरिजन विद द कॉम्पिटिटर्स। In reality, firm has 3 options and are to price lower, the price same and the price higher than the competition। यहाँ पे बेसिकली 3 कंडीशन होती हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनके कॉम्पिटिटर है, उनके अकॉर्डिंग प्राइस सेट करती है। तो कंपनी या तो सेम प्राइस से सेट करेगी, या लो प्राइस सेट करेगी, या कंपनी हायर प्राइस भी सेट कर सकती है कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सम फर्म ऑफर अ प्राइस मेकिंग सर्विस टू द मैच व्हाट देयर कॉम्पिटिटर आर ऑफरिंग। कुछ कंपनी क्या करती हैं, जो उनके कॉम्पिटिटर हैं प्राइस ऑफर कर रहे हैं, वो सेम प्राइस ऑफर करते हैं। अदर विल गो फर्दर एंड रिफंड बैक टू द कस्टमर मोर मनी देन द डिफरेंस बिटवीन द देयर प्राइस एंड द कॉम्पिटिटर प्राइस। अब कुछ कंपनी क्या करती है, बेसिकली जो उनकी कॉम्पिटिटर का प्राइस है उसको वो आइडेंटिफाई करती हैं, उसके बाद में प्राइस कम सेट करती है। कुछ कंपनी क्या करती है, प्राइस ज़्यादा सेट करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंपटीटर। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रीमियम प्राइसिंग। नाम से क्लियर है कि प्रीमियम, राइट। दिस प्राइस इज सेट टू द हाई द इंडिकेट द प्रोडक्ट इज एक्सक्लूसिव। Example of product and services using this strategy includes Harrood, first class airline services and Porsche, right? तो प्रीमियम प्राइसिंग बेसिकली क्या होता है कि जो एक एक्सक्लूसिव प्राइसिंग होती है, इसमें कंपनी क्या करती है कि स्टार्टिंग में बहुत हाई प्राइस रखती है ताकि वो ऐसा इंडिकेट कर सके कि जो प्रोडक्ट है बहुत ही एक्सक्लूसिव है, राइट, लग्जरी प्रोडक्ट है। उस केस में ये स्ट्रेटजी यूज करती है। जैसे हम देखते हैं फर्स्ट क्लास एयरलाइन सर्विसेज होती हैं, या जो पोर्चे कार्स हो गई हैं, राइट। जितने जो हाई सेगमेंट क्लास हैं, तो वो बेसिकली एक अपने प्रोडक्ट्स को अलग दिखाने के लिए, प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूसिव करने के लिए अपने जो प्राइसिंग होते हैं वो हाई सेट करती है। तो बेसिकली ये प्रीमियम प्राइसिंग कहलाता है। इसके बाद साइकोलॉजिकल प्राइसिंग आता है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से हम अंडरस्टैंड करेंगे, राइट।
द सेलर हेयर विल कंसीडर द साइकोलॉजी ऑफ द प्राइस एंड द पोजिशनिंग ऑफ द प्राइस विद इन द मार्केट प्राइस। इसमें जो सेलर बेसिकली क्या करता है, कंसीडर करता है जो प्राइस की साइकोलॉजी क्या है या जो पोजिशनिंग प्राइस की पोजिशनिंग क्या है विद इन द मार्केट प्लेस। एक मार्केट प्लेस के अंदर जो प्राइस है पर्टिकुलर उसकी पोजिशनिंग क्या है और जो प्राइस की साइकोलॉजी क्या है उसके अकॉर्डिंग जो सेलर है वो प्राइस को कंसीडर करता है। हियर एग्जाम्पल इसका देखते हैं, द सेलर विल चार्ज और 999 इंस्टीड 1000। यहाँ पर सेलर क्या कर रहा है, 1000 की बजाय वो 999 चार्ज कर रहा है, या 200 की बजाय वो 199 चार्ज कर रहा है। द रीजन बाय दिस मेथड वर्क इट इज बिकॉज बायर विल स्टिल से दे परचेज देयर प्रोडक्ट अंडर 200 इवन थॉट इट वाज ओनली अ रिव्यू। तो जो एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है, यहाँ पे सेलर क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन कि कस्टमर को ऐसा लगे कि उसने जो प्रोडक्ट परचेज किया है वो अंडर 200 परचेज किया है या अंडर 1000 रुपीज़ परचेज किया है। हालांकि जो देखो तो डिफरेंस बहुत कम है, ओनली 1 रुपीज़ का डिफरेंस है, राइट। अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पर 999 है तो ओनली 1 रुपीज़ का डिफरेंस है। अगर सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं तब भी ओनली 1 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो एक कस्टमर की साइकोलॉजी को देखते हुए, राइट, क्योंकि ऐसी साइकोलॉजी होती है कि ओनली 200 लेस देन 200 में मिल रहा है या लेस देन 1000 में मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस सेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है कम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग। कम्प्लीमेंट्री क्या है, एक पूरक है, आपको एक एक्स्ट्रा कम्प्लीमेंट करा जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग सेट होता है। कम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग इज अ कलेक्शन टर्म है यूज टू डिस्क्राइब कैप्टिव मार्केट प्राइसिंग टैक्टिक्स। जो बेसिकली कैप्टिव मार्केट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है उसको ये डिस्क्राइब करती है। इट रिफर टू अ मेथड इन विच वन और मोर complementary product, a desk jet printer for example, a price to maximize sales value, while the complementary product printer ink cartridge are priced at a much higher level in order to cover एनी शॉर्टफॉल सस्टेन बाय द फर्स्ट प्रोडक्ट। तो बेसिकली क्या होता है कम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जो डेस्क जेट प्रिंटर होता है उसमें कंपनी क्या करती है, उसकी जो सेल्स वॉल्यूम है उसको बढ़ाने के लिए उसकी प्राइस उसको कम सेट करती है, और जबकि जो उसके पार्ट्स हैं, उसके कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो इंक कार्ट्रिज होती है उसके बहुत ही हायर प्राइस फिक्स करती है, ताकि जो शॉर्टफॉल ऑफ द प्रोडक्ट है वो कम्प्लीमेंट्री रिकवर कर लेती है। जो मेन प्रोडक्ट है उसमें उसने प्राइस कम कर दिया, पर जो उसके पार्ट्स हैं जैसे कार्ट्रिज वगैरह हो गई उसकी, उसमें उसने ज़्यादा प्रॉफिट ले लिया, ज़्यादा प्राइस सेट कर दिया। तो बेसिकली कम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, यानी जो प्रोडक्ट लाइन होता है उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग को सेट करना। प्राइसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट विद इन द सेम प्रोडक्ट रेंज एट द डिफरेंट price point. For example, would be a DVD manufacturer offer different DVD recorders with a different feature at a different price. यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, एक कोई DVD मैन्युफैक्चरर है तो वो क्या करता है, डिफरेंट DVD रिकॉर्डर्स को प्रोवाइड करता है और डिफरेंट फीचर्स के साथ एट द डिफरेंट प्राइस, अलग अलग उनके प्राइस सेट होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग वो DVD रिकॉर्डर्स प्रोवाइड करता है। HD एंड नॉन HD वर्जन, जैसे एग्जाम्पल है कि HD है या नॉन HD वर्जन है। द ग्रेटर द फीचर एंड द बेनिफिट्स ऑप्टेन द ग्रेटर द कस्टमर्स विल पे। अगर कस्टमर ज़्यादा फीचर्स लेता है, ज़्यादा बेनिफिट्स लेते हैं तो कस्टमर को ज़्यादा अमाउंट पे करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द फीचर्स एंड द बेनिफिट कस्टमर विल पे द मोर अमाउंट, राइट। तो कस्टमर क्या करता है, प्रोडक्ट लाइन तो सेम है पर प्रोडक्ट लाइन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा है, पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट लाइन के अंदर ज़्यादा फीचर्स ऐड कर दिए हैं या ज़्यादा बेनिफिट्स ऐड कर दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग कस्टमर जो ज़्यादा अमाउंट पे कर रहा है। इसके बाद आता है बंडल प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग बेसिकली क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है, जहाँ पे हम पूरा एक बंडल बना देते हैं, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट का पूरा ग्रुप बना देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्राइसिंग सेट करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन बंडल्स ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। इसमें हम क्या करते हैं, जो पूरा एक जो प्रोडक्ट का ग्रुप है उसका एक बंडल बनाता है ऑर्गेनाइजेशन और बहुत ही रिड्यूस प्राइस करता है, प्राइस कम सेट करता है। कॉमन मेथड आर बाय वन एंड गेट वन फ्री प्रमोशन। इसका बेसिकली एक ही मोटो होता है कि आप एक परचेज करना चाहते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा फ्री प्रमोशंस भी कर रहे हैं, आप एक एक्स्ट्रा आपका सेल आउट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट मेन्यूज आर इन फैक्ट अ बंडल ऑफ एप्टिटाइजर
main course and the dessert. The famous McDonald based of the menu is economic example of bundle pricing. जैसे आप देखते हो, आप जब मैकडी में जाते हो राइट, या डोमिनोज में जाते हो, तो उनकी बंडल प्राइसिंग होती है कि आप ये सारे प्रोडक्ट्स को आप पूरे ग्रुप में परचेज करोगे, तो उन्होंने एक रिड्यूस प्राइसिंग दे दिया, एक प्राइस पूरा बंडल प्राइसिंग उन्होंने कम सेट कर दिया ताकि कस्टमर जो है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा सेल हो, कस्टमर्स पूरा बंडल परचेज करना चाहेगा। तो बेसिकली ये बंडल प्राइसिंग होता है। अब इसके बाद आता है प्रमोशनल प्राइसिंग। क्या होता है? प्रमोशनल प्राइसिंग इज अ सेल्स प्रमोशन टेक्निक। बेसिकली सेल्स प्रमोशन टेक्निक है वेयर द फर्म्स रिड्यूस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ड्रास्टिकली। इसमें फर्म क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसके प्राइस को रिड्यूस करती है, बट फॉर द शॉर्ट पीरियड, एक कम टाइम के लिए अपने प्रोडक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली उसके प्राइस को रिड्यूस कर देती है ताकि वो अपने सेल्स को बूस्टअप करना चाहते हैं, जो उनके पास स्टॉक है उसको वो रिलीज़ करना चाहते हैं, उसको सेल आउट करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि जो प्रमोशनल प्राइसिंग इसमें कौन कौन सी आती हैं। इसमें हमारा आता है स्पेशल इवेंट प्राइसिंग, राइट, ये भी एक प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। कंपनी ऑफर डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स ऑन द फेस्टिवल ड्यूरिंग द ऑफ सीजन विद द इंटेंशन टू पुल एज मेनी कस्टमर्स एज पॉसिबल। जैसे कोई स्पेशल इवेंट हो रहा है तो उसमें कंपनीज क्या करती है, बहुत सारा डिस्काउंट देती है या रिबेट्स प्रोवाइड करती है, कैश रिबेट्स स्पेशली फेस्टिवल पे, ताकि जो उनका ऑफ सीजन है उसको ऑफ सीजन के अंदर अपनी सेल्स को ज़्यादा इंक्रीज कर सके, तो वो एक नए नए ऑफर्स देते हैं और डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं, रिबेट्स प्रोवाइड करते हैं ऑन अ फेस्टिवल। उसके बाद कैश रिबेट्स आते हैं, ये भी सेम ही है। जैसे मान लो कैश रिबेट्स प्रोवाइड करना अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। या लॉस लीडर प्राइसिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइसिंग, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। Often the big retailer supermarket reduce the price of a well-known brand with the intention to have a additional store traffic. Loss leader pricing क्या होती है, जो बड़े रिटेलर हैं या जो सुपरमार्केट है, राइट, वो अपने जो प्राइस है उसको बहुत रिड्यूस करती है। किसकी करती है? जो उनका वेल नोन ब्रांड है, एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, उसके भी प्राइस रिड्यूस करते हैं, क्योंकि उनकी इंटेंशन ये होती है कि उनके स्टोर के अंदर ज़्यादा एडिशनल ट्रैफिक जनरेट हो, ज़्यादा उनकी सेल्स बढ़े, ज़्यादा लोग आएँ, तो उसलिए जो उनका फेमस प्रोडक्ट है, जो बहुत ही वेल नोन ब्रांड है, उसके भी इवन वो प्राइस रिड्यूस करते हैं, क्योंकि उनकी इंटेंशन ये होती है कि स्टोर के अंदर ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो। Through this strategy, the retailer try to compensate their margin loss from the additional sales achieved from the additional customers. तो इसमें क्या होता है, इनकी स्ट्रेटजी होती है, जो रिटेलर्स हैं या जो सुपरमार्केट्स हैं वो कंपनसेट करते हैं, जो उनका एक मार्जिन, हाई मार्जिन जो उनका है वो लॉस हो रहा है, तो एडिशनल हम सेल करते हैं एडिशनल कस्टमर्स को, राइट। एडिशनल कस्टमर जब आएंगे, ज़्यादा सेल्स होगी, तो वहाँ से हम जो उनको लॉस हो रहा है एक फेमस ब्रांड के पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उसको हम कंपनसेट करते हैं, उसको हम रिकवर करते हैं। Generally, this type of pricing strategy is opposed by the manufacturer because this can dilute the image of the brand, right? This is being sold at the least price by the retailer. इसमें बेसिकली क्या ये स्ट्रेटजी होती है, जितने भी जो रिटेलर्स हैं वो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, और जो मैन्युफैक्चरर हैं वो इस स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करते, क्योंकि जनरली क्या होता है, मैन्युफैक्चरर को ऐसा लगता है कि जो उनका एक अच्छा ब्रांड है उसकी अगर ज़्यादा कम प्राइस करेंगे तो एक जो उसकी वैल्यू है वो कहीं के डिल्यूट हो जाएगी, वैल्यू पे उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इसलिए वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते, उसके जस्ट अपोजिट होते हैं। जबकि जितने भी जो रिटेलर हैं वो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है लॉस लीडर प्राइसिंग क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्राइसिंग आती है लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग। इसके नाम से क्लियर हो रहा है, नाउअडेज स्पेशली द सेलुलर कंपनीज, राइट, आर ऑफरिंग एन इजी EMI स्कीम विद द लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट सो एज टू बूस्ट द सेल्स ऑफ देयर मोबाइल सिम। देखो, आपने देखना है कि जितनी भी सेलुलर कंपनी है वो ऑप्शन देती हैं कि आप पूरा पेमेंट ना करके आप EMI स्कीम्स में ले सकते हैं, और बहुत ही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी कम होता है, क्योंकि वो अपने जो मोबाइल सेट हैं उनकी वो सेल्स को बूस्टअप करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा, आप एक मोबाइल परचेज करना चाह रहे हैं, तो मोबाइल परचेज में आपको फुल पेमेंट नहीं करना है, वहाँ पे आपके लिए EMI का ऑप्शन होता है, और बहुत ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, क्योंकि कंपनी का मोटो क्या होता है, उनकी जो सेल्स है मोबाइल फोन्स की उनको इंक्रीज करना, तो बेसिकली ये लो रेट फाइनेंसिंग कहलाती है। वारंटीज एंड द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट।
द कंपनी ऑफर द एक्सटेंडेड वारंटीज एंड द फ्री सर्विसेज ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। कंपनी क्या करती है, कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट की सर्विसेज है उसके लिए फ्री प्रोवाइड करती है और उनकी जो वारंटी है उसको एक्सटेंड कर देती है। लेट सपोज वारंटी आपकी 1 ईयर है, पर कंपनी क्या करेगी, यहाँ प्रमोशन स्ट्रेटेजीज में कंपनी उसकी वारंटी को एक्सटेंड कर देगी, उसको 2 या 3 ईयर्स वारंटी प्रोवाइड कर देगी और फ्री सर्विस प्रोवाइड करेगी टू द कस्टमर। साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग क्या होता है, राइट? दिस टाइप ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटेजी इज वेरी मच विजिबल दिस डेज। ये बहुत ही विजिबल स्ट्रेटेजी है। अंडर दिस स्ट्रेटेजी द कंपनी आर्टिफिशियली सेट द हाई प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑफर इट इज सब्सटेंशियल सेविंग सच एन आइटम ऑफ द 359 बट नाउ इट इज अवेलेबल एज 259। इसमें साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है। कंपनी क्या करती है, डिस्काउंट प्रोवाइड करती है कि एक जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइसिंग है उसका जो 359 है, बट वो इस समय अवेलेबल है ओनली 259 में। तो एक साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, पर एक साइकोलॉजिकल डिस्काउंट है कि आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो कस्टमर और ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक जनरेट होता है इन आ रिटेल्स आउटलेट में। तो बेसिकली ये जो थी प्राइसिंग स्ट्रेटजी थी जिनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।